कि आपको हो सकता है कि आप बिल्कुल लेवल पर मैच करें, या हो सकता है कि कुछ प्रोडक्ट या सर्विसेज आपके एक्सपेक्टेशन से ऊपर हो तो जिससे आप ज़्यादा खुश हो जाते हो, या हो सकता है कि आपकी जो एक्सपेक्टेशन है उससे बहुत कम है तो आप बैड फील करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने कस्टमर सेटिस्फेक्शन लिख करके उसका एक वो दिया है। हम चूंकि इसको क्वांटिटी नंबर्स में मीजर नहीं कर सकते हैं तो हम जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन है उसको किस तरह से मीजर कर सकते हैं, या तो एक्सीलेंट, गुड, एवरेज, पुअर। अब अगर हम इसकी बात करें तो जैसे मान लीजिए आप किसी होटल में जाते हैं, होटल में जाने के बाद आपने वहां पर एक रात गुजारी और वहां की सर्विसेज को आपने कंज्यूम किया, तो आप क्या गए थे, आप केवल स्टे करने के लिए। अब पता चला कि रूम पर गए, रूम में आपको बढ़िया टीवी लगा है, एसी लगा है, फ्रिज लगा है। आपने ये सोचा था कि आपको 500 रुपीज तक आपको पर नाइट एक्सपेंस करना है, तो 500 में आपने कुछ सर्विसेज एक्सपेक्ट की होंगी, आपने प्राइस के अकॉर्डिंग कुछ सर्विसेज एक्सपेक्ट की होंगी। अब अगर आपकी एक्सपेक्टेशन से या तो कम होगा, या तो बराबर होगा, या तो ज्यादा होगा, इन चीजें कंडीशन है। तो हो सकता है कि अगर ज्यादा हो, आपकी ज्यादा हो, तो आप क्या होंगे, डिलाइटेड, मतलब कि आप ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगे। अगर वही उससे कम हो तो फिर हो सकता है कि आप नाखुश हो जाएं, उसको उसके बारे में उसका फीडबैक अच्छा ना दें। या अगर आपका मैच कर रहा है कि हाँ जितना मैंने सोचा था उतना ही है, तो आपका एक ये है कि हाँ ठीक ठाक है ये आपका कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल। हम इस तरह से एक्सीलेंट, गुड, एवरेज, पुअर, इस तरह से हम मेजर कर सकते हैं। जैसे अगर मैं आपका फीडबैक लूं कि आपने जो होटल में जो सर्विसेज आपको मिली हैं, क्या आप उससे सेटिस्फाइड हैं, तो आप कह सकते हैं हाईली सेटिस्फाइड, हाँ मैं बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ, या सम वॉट सेटिस्फाइड, हाँ कुछ कुछ सेटिस्फाइड हूँ, या फिर आप कह सकते हैं नाइदर सेटिस्फाइड या नॉट डिससेटिस्फाइड, ना ही सेटिस्फाइड है और ना ही डिससेटिस्फाइड है। या फिर कह सकते हैं कि आप सम व्हाट डिससेटिस्फाइड, कुछ कुछ ऐसा है कि हम सेटिस्फाइड नहीं है। या फिर आप टोटली ये भी कह सकते हैं कि आई एम कंप्लीटली डिससेटिस्फाइड, आपके मैं होटल की सर्विसेज से बिल्कुल भी खुश नहीं। तो ये क्या है, मैंने एक 5 पॉइंट का एक स्केल रखा आपके सामने, मैंने आपके सामने 5 पॉइंट का एक स्केल रखा। इसी को हम थोड़ा और बड़ा 7 पॉइंट का भी रख सकते हैं कि ये क्या है, आपके जो एक्सपेक्टेशन है, आपकी जो एक्सपेक्टेशन है हम उसको इस स्केल पर मेजर कर रहे हैं। ठीक, एक्सीलेंट, गुड, एवरेज, पुअर। जैसे एक्सीलेंट को हमने मान लिया 1, गुड को सेकंड, एवरेज को थर्ड और पुअर को फोर्थ। तो यहाँ पर ये 4 पॉइंट स्केल हो गया। तो अब हम इसमें आपके सेटिस्फेक्शन लेवल को मेजर कर रहे हैं। तो इसके बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं कि इसका मीनिंग क्या है कस्टमर सेटिस्फेक्शन का। It is a measure of how product and services supplied by a company meet or surpass the customer's expectation। कंपनी जो कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस आपको सप्लाई कर रही है या ऑफर कर रही है, वो आपके जो एक्सपेक्टेशन है उसको कितना मैच कर रही है, आपकी जो एक्सपेक्टेशन है उसको कितना मैच कर रही है या सरपास कर रही है, मतलब कि आपकी एक्सपेक्टेशन से भी ऊपर। ठीक, नाउ कस्टमर एक्सपेक्टेशन इज द नीड्स, वांट्स एंड प्री-कंसीव्ड आइडियाज ऑफ ए कस्टमर अबाउट ए प्रोडक्ट और ए सर्विस। एक्सपेक्टेशन क्या है, जो आपकी नीड या वांट्स हो सकती है, नीड या वांट्स। नीड या वांट हमने पिछले उसमें चैप्टर में काफी अच्छे से डिफाइन किया था, जिसमें हमने डिसीजन मेकिंग पढ़ा था। नीड या वांट्स हो सकती है, या आपकी पहले से सोचे हुए कुछ एक्सपेक्टेशन या आइडियाज हो सकते हैं उस प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए कि जब आप कोई भी क्रीम खरीदते हैं, मान लीजिए जब आप कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज खरीदते हैं, तो जैसे आपने कोई फेयरनेस क्रीम खरीदी तो आपकी एक्सपेक्टेशन कुछ होंगी कि आप उसके जो क्रीम इस्तेमाल कर रहे हैं फेयरनेस क्रीम, उससे आपको फेयर कलर चाहिए। आप उसको फेयरनेस के लिए खरीद लें तो आपको उसको फेयर कलर चाहिए। अब उन्होंने कहा कि अगर आप हमारी क्रीम को इस्तेमाल करते हैं तो यू विल गेट अ फेयर कलर, बट व्हेन यू विल यूज दैट प्रोडक्ट आफ्टर एक्सपीरियंसिंग द प्रोडक्ट, व्हाट विल यू फील, आप इसके बाद क्या फील करेंगे। अगर
वो आपकी एक्सपेक्टेशन मतलब कि फेयर कलर मिल जाता है, मैच कर रहा है, तो कहेंगे कि हाँ प्रोडक्ट ये ठीक है। यह हो सकता है कि आपको बहुत जल्दी उसका रिजल्ट मिल रहा है, आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिल रहा है, तो आप बहुत खुश हो जाएंगे कि मैंने तो जितना सोचा था ये तो उससे बेटर प्रोडक्ट है। या हो सकता है कि आपने उसको एक 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ इस्तेमाल किया, एक्सपीरियंस किया और उसका कोई भी रिजल्ट आपको नहीं निकला, तो फिर आप फील करेंगे कि ये प्रोडक्ट यूजलेस या बेकार है। ठीक, तो एक्सपेक्टेशन क्या है? एक्सपेक्टेशन आपकी नीड वांट्स और जो आपके माइंड में पहले से आपने उस प्रोडक्ट से कुछ एक्सपेक्टेशन उम्मीदें लगा रखी होंगी, वो आपकी एक्सपेक्टेशन है, वो आपकी एक्सपेक्टेशन है। अगर वो सेटिस्फाइड होती हैं तब आप उस प्रोडक्ट की रीपर्चेजिंग के लिए जाते हैं। इफ कस्टमर्स एक्सपेक्टेशंस आर मेट देन कस्टमर इज सेटिस्फाइड। अगर कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस प्रोडक्ट या सर्विसेज मैच कर रही हैं तो क्या होगा? आप उसको कहेंगे कि सेटिस्फाइड है। ठीक, अब हम थोड़ा सा एक ये इमेज देखते हैं, हम ये मॉडल देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर क्या है? एक मॉडल दिया हुआ है जिसमें एक स्क्वायर बॉक्स दिया हुआ है, एक स्क्वायर बॉक्स दिया है, दैट इज कंपनी ऑफर प्रोडक्ट और सर्विस। कंपनी ऑफर प्रोडक्ट और सर्विस, यहाँ पर ये कंपनी का प्रोडक्ट या सर्विस मान लीजिए जो आपको ऑफर किया जा रहा है। ये एक सर्किल दिया हुआ है ब्लू कलर में, ये है आपकी नीड्स या एक्सपेक्टेशन, ये है आपकी नीड्स या एक्सपेक्टेशन। फिर अब जब दोनों मिलती हैं, दोनों मिलती हैं, कहाँ तक मिल रही हैं? वो आपका सेटिस्फेक्शन लेवल। देखिए, जहां पर दोनों मैच कर रही हैं, जहां पर दोनों मैच कर रही हैं, दैट इज योर कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल, दैट इज योर कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल। ठीक, अब अगर बात करें जो कस्टमर का परसेप्शन है, जो एक्सपेक्टेशन किस किस बेस पर हो सकता है, जो कस्टमर का परसेप्शन है वो किस किस बेस पर हो सकता है। ठीक, देखिए जरा, वो है आपकी जो प्रोडक्ट या सर्विसेज हैं। एक इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, एन अमेरिकन सोसाइटी ऑफ क्वालिटी सर्वे। ये एक इंस्टीट्यूशन है ऑन कस्टमर परसेप्शन अबाउट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस सोज द फॉलोइंग रैंकिंग। किस हिसाब से उन्होंने रैंकिंग की है कि प्रोडक्ट या सर्विसेज आप लेते हैं। पहला, परफॉर्मेंस, सबसे पहली रैंकिंग दी है उन्होंने परफॉर्मेंस की आपका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट या सर्विसेज है, वो उसका एक्सपीरियंस आप कैसे करते हैं, मतलब कि उसका परफॉर्मेंस कैसा है। भले ही वो चाहे जो भी हो, चाहे जिस ब्रांड का हो, अगर आपको उसके बेटर रिजल्ट आउटपुट मिल रहे हैं तब तो वो आपके लिए ठीक है, अदरवाइज नहीं। तो इसीलिए जो प्रोडक्ट या सर्विस की परफॉर्मेंस है उनको पहला दिया। दूसरा, फीचर्स, दूसरा फीचर्स, उसके फीचर्स क्या हैं। तीसरा, सर्विसेज। फोर्थ, वारंटी। फिफ्थ, प्राइस। सिक्स, रेपुटेशन। यहाँ पर ये एक सीक्वेंस है आप जब कोई प्रोडक्ट वगैरह लेने जाते हैं। लेकिन एक चीज याद रखिए, ये अमेरिकन कस्टमर्स के पर्सपेक्टिव में है, लेकिन जब कभी कभी क्या होता है कि कल्चरल वाइज, सोशियोलॉजिकल वाइज या जियोग्राफिकल वाइज ये रैंकिंग चेंज भी हो सकती है, ये रैंकिंग चेंज भी हो सकती है। हाँ देखिए, जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन, डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल। जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन है वो कठिन होता है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं होता। डिटरमाइन की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, आपको जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन है उसके लिए क्या करना पड़ता है। डिटरमाइन की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, क्या करना है आपको? जो परफॉर्मेंस है, मतलब कि कस्टमर जिस एक्सपेक्टेशन के लिए खरीद रहा है, आपको वो की परफॉर्मेंस, मतलब कि प्रोडक्ट में उसके वो मेन की इंडिकेटर होने चाहिए। सेट टारगेट, सेट टारगेट मतलब स्मार्ट गोल्स, स्मार्ट गोल। आपको जो टारगेट हैं वो स्मार्ट गोल्स होने चाहिए। यहाँ पर स्मार्ट हम बाद में अगर कभी टाइम मिलेगा तो डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये अपने आप में स्मार्ट एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। मेक टीम्स, आप कस्टमर के सेटिस्फेक्शन के लिए टीम बना सकते हैं जो कस्टमर के एक्सपेक्टेशन को क्या करें, उसको एनालाइज करें और उस
कस्टमर के एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग आपको इंफॉर्मेशन दें कि कस्टमर क्या चाहता है, तब आप उस प्रोडक्ट को डिजाइन करें। एनालाइज देम ऑन वीकली बेसिस। आपको जो इंफॉर्मेशन मिली है, जो भी आप प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे हैं, आप उसकी परफॉर्मेंस को, जो कस्टमर इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उसको वीकली बेसिस पर एनालाइज करते रहें। आप उसको वीकली बेसिस पर एनालाइज करते रहें। स्टैंडर्डाइज का मतलब कि हर प्रोडक्ट या सर्विसेज के, मैंने आपको बताया था कि हर कंट्री में प्रोडक्ट या सर्विस जो आप वहां पर सप्लाई करते हैं, उसके कुछ स्टैंडर्ड होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड होते हैं। जैसे किसी कंट्री में कुछ प्रोडक्ट किसी दूसरी कंट्री के बैन होते हैं, क्यों? क्योंकि वो वहां के स्टैंडर्ड्स को मैच नहीं करते। तो आपको स्टैंडर्ड मतलब कि क्वालिटी आपको मेंटेन रखनी है। सस्टेन का मतलब आपको कॉन्टिन्यूअस उसको मेंटेन करना है। सस्टेन का मतलब कॉन्टिन्यूअस उस क्वालिटी को आपको मेंटेन करके रखना है। ठीक, तो ये क्या है, आपके कुछ मेजर्स हैं जिसके बेस पर आप क्या कर सकते हैं, कस्टमर को सेटिस्फाइड कर सकते हैं। अब देखिए, कस्टमर क्यों छोड़ देता है, आपका कस्टमर प्रोडक्ट को क्यों छोड़ देता, मान लीजिए एक बार इस्तेमाल किया और छोड़ दिया, तो उसके कुछ एक रिसर्च की गई थी, उसमें से कुछ आपको फीचर निकल के आए थे, कुछ रीजन। पहला, 69% है पुअर सर्विस। 69% पुअर, जो प्रोडक्ट उन्होंने लिया है उसमें से उसके बाद आफ्टर सेल सर्विस जो होती है वो उनको सही नहीं मिली। एक्चुअली हमारे यहाँ भी यही चीज होती है, हमारे यहाँ भी यही चीज होती है। एक बार प्रोडक्ट अगर बिक गया तो फिर उसके बाद कस्टमर्स को ध्यान देना बंद कर देते। तो सबसे बड़ा एक मेन कारण है पुअर सर्विस। इसके बाद दूसरा है प्रोडक्ट डिससेटिस्फेक्शन। 13%, 13% पर्सन का कहना है कि जो प्रोडक्ट से उन्होंने एक्सपेक्टेशंस की थी वो नहीं मैच कर रही है। मतलब कि 13% लोग जब प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उससे 100% सेटिस्फाइड नहीं होते, मतलब कि सब हॉट सेटिस्फाइड ही कंडीशन रहती है। ठीक, और डिससेटिस्फेक्शन का मतलब कि वो तो बिल्कुल ही असंतुष्ट होते हैं। नाउ 9% पर्सन का कहना है प्राइसेस एल्सवेयर। उनकी प्राइस उनकी एक्सपेक्टेशन से मैच नहीं करती, महंगे हैं प्रोडक्ट, आर कॉस्टली देन दे ऑफर द फीचर्स दैट प्रोडक्ट कंटेन्स। जो प्राइसेस हैं और उस प्रोडक्ट के जो फीचर या क्वालिटी है उससे ज्यादा है। ठीक, और बाकी के 9% अदर रीजन से, बाकी के 9% अदर रीजन से। देखिए, कस्टमर कितने तरह के हो सकते हैं, अभी तो ये हम जो है कैटेगरी है, ये कैटेगरी है, और कस्टमर के टाइप भी दो अलग तरह के होते हैं, वो भी अभी देखते हैं। एंग्री कस्टमर हो सकता है, कब? जब आपका प्रोडक्ट क्या हो, बहुत ही खराब निकल जाए, एग्री कस्टमर। ठीक है ना। दूसरा है डिमांडिंग कस्टमर, जो आपके दोबारा रिपीट कर सकता है या आपके प्रोडक्ट की डिमांड करता है। पैसिव कस्टमर, पैसिव कस्टमर का मतलब हो कि वो इनर्ट रहता है, उसको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, ये यहाँ पर देखिए कुछ देयर इज सम डिफरेंस बिटवीन गुड सर्विसेज। गुड सर्विसेज में आप किस तरह से हैप्पी हो जाते हैं, बैड सर्विसेज में आपको क्या है, थोड़ा नाराज हो जाते हैं। ये आपके यहाँ पर जो कुछ कस्टमर्स के टाइप्स हैं उसके हिसाब से। आपको अच्छी सर्विसेज है, आप मुस्कुराते हैं। बैड सर्विसेज मिलती हैं या बैड प्रोडक्ट मिलते हैं, आपको नाराज हो जाते हैं। एक्सीलेंट सर्विसेज मिलती हैं तो आप अपने आप को किंग फील करते हैं। अब एग्जांपल देखिए, जब आप होटल में जाते हैं, आपने 500 रुपीज दिए थे, अब वहां पर आपको एसी मिला, बढ़िया एक अच्छा सा सूट मिला, सूट मिलने के बाद आपको बढ़िया वहां पर नहाने के लिए बाथटब मिला, वहां पर 36 इंच का एलईडी टीवी लगा हुआ है, वहां पर फ्रिज रखा हुआ है, वेटर आकर के आपसे कई बार पूछता है, और इसके बाद आपको सारी सुविधाएं मिलती हैं, तो फिर क्या है, अपने आप को आप राजा फील करते हैं। यू फील लाइक ए किंग टू योर सेल्फ। आप अपने आप को एक राजा की तरह फील करते हैं कि देखिए मैं एक ऑर्डर देता हूं तो तुरंत झट से सारा काम हो जाता है। ठीक है ना। तो ये क्या है, एक्सीलेंट सर्विस। अब यही चीज अगर आप 500 में कहीं और जाए और इससे कम सर्विसेज मिले, आपको इससे कम सर्विसेज मिलेंगे,
उसी प्लेस या उसी एक सिटी पे, तो आप क्या करेंगे, जब दोबारा कभी भी जाएंगे तो आप उसी प्लेस को प्रेफर करेंगे जहां पर आपको एक्सीलेंट सर्विसेज मिली थी, जहां पर आपको किंग फील करवाया गया था। कस्टमर इज द किंग। हर कंपनी का फंडा वो ये मान के चलिए कि कस्टमर इज द किंग फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। जो भी ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस करता है उसके लिए कस्टमर एक किंग होता है। तो अगर आप कस्टमर को एक किंग की तरह फील करवाएंगे तो वो आपको रिपीट जरूर करेगा, आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज को रिपीट जरूर करेगा। ठीक। देखिए यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं गुड कस्टमर सर्विसेज की। देखिए, गुड सर्विसेज इज व्हेन द कस्टमर गेट्स ट्रीटमेंट दैट मीट्स हिज हर एक्सपेक्टेशन। मतलब कि जब उसकी एक्सपेक्टेशंस को मैच करते हैं, जब आप उसकी एक्सपेक्टेशंस को मैच करते हैं तो वो आप सोचते हैं कि चलो जो मैंने सोचा था वो मिल गया। यहाँ पर देखिए, ये था कस्टमर का एक्सपेक्टेशन। यहाँ पर एक चीज बस्ट पिज्जा है जिसमें बढ़िया अच्छे से चीज वगैरह सब लगा हुआ है, आपको ये सोचा था और आपको ये मिला है। देखिए, कस्टमर रिसीव्स, ये क्या है, आपको लगभग लगभग उसी के जैसा मिल रहा है, आपको लगभग लगभग सिमिलर मिल रहा है। ठीक। तो आप क्या है, आप थोड़ा ठीक फील करते हैं, अच्छा फील करते हैं। नाउ बैड कस्टमर सर्विस। देखिए, बैड सर्विस इज व्हेन कस्टमर गेट्स ट्रीटमेंट व्हिच इज लेस देन हिज हर एक्सपेक्टेशन। अब वही चीज देखिए, यहाँ पर आपको क्या एक्सपेक्ट करके गए थे और आपको यहाँ पर रिसीव क्या हुआ है। आपने यहाँ पर एक्सपेक्ट क्या किया था और यहाँ पर आपको रिसीव क्या हुआ है। देखिए, यहाँ पर आपको एक चीज बस पिज्जा मिला था और यहाँ पर आपको केवल क्या है, एक उसका बेस बना करके दे दिया गया और ऊपर से उसमें ऐसे बस चिपका दिया गया, अब वो भी टूटा फूटा कटा फटा। आपको बढ़िया आपने सोचा था, ऊपर देखिए आपको बकायदा प्लेट में सर्व किया गया है, यहाँ पर प्लेट में देखिए ऐसे आपको रख दिया गया है। ठीक है ना। तो ये क्या है, आपको बैड कस्टमर सर्विस फील करवाएगा। अब जरा एक्सीलेंट भी देख लेते हैं। एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, ये देखिए, when the customer gets a little more than what he she expected, good services become excellent service। अब मान लीजिए कि आप एक्सपेक्ट करके गए थे कि आपको एक चीज बस पिज्जा मिलेगा, आपने 100 रुपए में आपको एक चीज बस पिज्जा मिलेगा और आपको बढ़िया पिज्जा तो मिलता ही, साथ में उसी के साथ एक और कोक दे देते हैं, साथ में उसके साथ एक कोक फ्री दे देते हैं, तो आप खुश हो जाते हैं कि मैंने तो केवल 100 रुपए में एक पिज्जा एक्सपेक्ट किया था, अब मुझे यहाँ पर एक कोक मिल गई। सो यू विल फील डिलाइटेड, यू विल फील डिलाइटेड। तो ये क्या है, आपकी एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस है, ये आपकी एक एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस है। एक कैनो मॉडल है, कैनो मॉडल है आपके कस्टमर सेटिस्फेक्शन का। कैनो मॉडल डिस्टिंग्विश बिटवीन 3 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज। 3 तरह की प्रोडक्ट और सर्विसेज होती हैं, उसमें डिफरेंस डिस्टिंग्विश करता है। सर्विस रिक्वायरमेंट्स विच इन्फ्लुएंस कस्टमर सेटिस्फेक्शन इन डिफरेंस वे दैट वे। अब कौन कौन से हैं, एक तो बेसिक एट्रीब्यूट, उस प्रोडक्ट में बेसिक फीचर। दूसरा परफॉर्मेंस एट्रीब्यूट, मतलब जो उसको आपके एक्सपेक्टेशन थे। तीसरा एक्साइटमेंट एट्रीब्यूट, जो आपको बहुत ज्यादा खुश कर देते हैं, जो आपको बहुत ज्यादा खुश कर देते हैं। आपने यहाँ पर तीनों देख लिए, आपने यहाँ पर तीनों देख लिए। अब यहाँ पर देखिएगा, जो बेसिक फैक्टर्स हैं वो कौन से होते हैं, डिससेटिस्फायर। वो कौन से होते हैं, डिससेटिस्फायर। यहाँ पर एक ग्राफ बना हुआ है, यहाँ पर 3 एरो है। जो सबसे नीचे का एरो है, जो सबसे नीचे का एरो है वो है आपका बेसिक फैक्टर्स या डिससेटिस्फायर। ये क्या है आपका डिससेटिस्फायर, मतलब कि आपकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो जब पूरी होती हैं तो यहाँ पर कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं होता, यहाँ पर कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं होता। ठीक। इसके बाद जो उसकी एक्सपेक्टेशंस है उससे जब मैच करता है तो दैट इज कॉल्ड परफॉर्मेंस फैक्टर। जो उसकी एक्सपेक्टेशंस हैं, जब उससे कस्टमर की एक्सपेक्टेशन से आपका प्रोडक्ट या सर्विस मैच करती है तो वो है आपका परफॉर्मेंस फैक्टर। इसको आप बोलते हैं कौन सा, परफॉर्मेंस। इसी के साथ एक्साइटमेंट फैक्टर या डिलाइटर्स। डिलाइटर्स क्या होते हैं, जब आपको आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा मिलता है, जब आपको आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा मिलता है। अब ये देखिए कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल जो नीचे की तरफ है, आपको एक
उदास चेहरा। यही जैसे जैसे आप ऊपर की बढ़ते जाते हैं, मुस्कुराता और हंसता हुआ चेहरा क्या है, आपकी एक्सपेक्टेशन से हायर हो जाता है, आपकी जो एक्सपेक्टेशन है उससे ज्यादा हो जाता है। बेसिक नीड्स या आपके डिससेटिस्फायर में क्या होती है? अ डिससेटिस्फायर इज अ प्रोडक्ट और सर्विस कैरेक्टरिस्टिक्स दैट द कस्टमर टेक्स फॉर ग्रांटेड। बेसिक नीड या डिससेटिस्फायर किसी प्रोडक्ट या उसकी वो होती है जिसको कस्टमर लेना चाहता है, तो कस्टमर लेना चाहता है मतलब कि किसी कारणवश वो ले रहा है, ऐसा नहीं कि उसने उम्मीद की हो, ये केवल बेसिक रिक्वायरमेंट के लिए उसको वो ले रहा है, उससे वो सेटिस्फाइड नहीं है। नाउ absence ऑफ बेसिक एट्रीब्यूट्स रिजल्ट्स इन एक्सट्रीम कस्टमर्स। अब मान लीजिए आपने एक सोप खरीदा और आपको ये लगा कि ये मेरे क्लॉथ्स को अच्छे से साफ करेगा, ये मेरा एक वॉशिंग पाउडर है, आपके क्लॉथ्स को बहुत अच्छे से क्लीन करेगा, ठीक, आपने ये एक बेसिक फीचर लिया था। लेकिन जैसे ही आपने वो वॉशिंग पाउडर डाला और उसके बाद वो कपड़ा बिल्कुल ही साफ नहीं हुआ, आपने उसको रगड़ रगड़ के परेशान हो गए, तो आपका तो क्या था कि कम से कम कपड़े तो साफ हो जाएं, लेकिन वो कपड़ा साफ ही नहीं हुआ, तो आपका एक्सट्रीम कस्टमर डिस, उसके बाद से फिर कभी दोबारा वो वॉशिंग पाउडर आप नहीं खरीदेंगे। सो अगर किसी प्रोडक्ट का बेसिक एट्रीब्यूट मतलब कि जिस चीज के लिए आपने उसको लिया है अगर वही ना मिले तो फिर हाईली डिससेटिस्फेक्शन कस्टमर में जनरेट होता है। कस्टमर कंप्लेंट्स आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन एग्जिस्टिंग डिससेटिस्फायर इन आवर करंट प्रोडक्ट और सर्विस। जो कस्टमर की कंप्लेंट्स होती हैं वो क्या होती हैं, प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। इसमें जो हमारे डिससेटिस्फायर, जो हमारा अभी जो प्रोडक्ट या सर्विस इस्तेमाल कर रहे हैं उसके जितने भी एग्जिस्टिंग डिससेटिस्फायर होते हैं, मतलब कि जिन लोगों ने उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया है, वो क्या होते हैं, हम उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं कि हम अपने प्रोडक्ट को और कैसे बेटर कर सकते हैं। जब क्योंकि जिन लोगों ने आपका प्रोडक्ट इस्तेमाल किया है तो फिर वो उसकी बुराई बताना चालू करते हैं। ये कौन से होते हैं, डिससेटिस्फायर। एक चीज याद रखिए कि एक खुश कस्टमर, एक डिलाइटेड कस्टमर 4 से 5 लोगों को आपके प्रोडक्ट के बारे में बताएगा, और एक डिससेटिस्फाइड कस्टमर, एक डिससेटिस्फाइड कस्टमर 10-12 लोगों को आपके प्रोडक्ट के बारे में बताएगा। अगर कोई भी कस्टमर है तो वो क्या है, आपके खुश है, डिलाइट है, तो आपके प्रोडक्ट के बारे में 4-5 लोगों को बताएगा, और जो असंतुष्ट है तो वो तो जरूर ये कहेगा कि भाई वो प्रोडक्ट मत लेना, वो कम से कम 10 लोगों को बताएगा वो। ये क्या है, डिससेटिस्फायर, और ये होते हैं आपके वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी का एक कारण, ये वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी का एक कारण। परफॉर्मेंस नीड सेटिस्फायर। परफॉर्मेंस नीड सेटिस्फायर में a satisfier is something that customer want in their product or service and usually ask for it। मतलब कि जो उसने एक्सपेक्ट किया था, जो कस्टमर ने एक्सपेक्ट किया था लगभग लगभग उसको वो मैच कर रहा है, और जो उसको चाहिए वो उसमें प्रॉपर चीज मिल रही है, जो उसको चाहिए थी वो प्रॉपर चीज। जब वो उसने 500 में ये गया था कि सोचा था कि बढ़िया मुझे वहां पर साफ सुथरा एक कमरा मिलेगा, एक बेड मिलेगा, आराम से सो जाऊंगा मैं और सुबह नहा धो करके निकल जाऊंगा। उसको गया, उसको बढ़िया एक साफ सुथरा कमरा मिला, उसको एक अच्छा बेड मिला, उसमें अच्छे से रात भर सोया वो, और नहा धो करके वो निकल गया। ये क्या है, उसने जितना एक्सपेक्ट किया था, मतलब कि जो परफॉर्मेंस थी वो उसकी एक्सपेक्टेशन से मैच कर रही है, की एक्सपेक्टेशन से मैच कर रही है। अगर अब यहाँ पर उसकी परफॉर्मेंस से और ज्यादा बेटर मिलता है तो कस्टमर और सेटिस्फाइड हो जाता है। बेटर द परफॉर्मेंस मोर विल बी द कस्टमर सेटिस्फाइड। अब यहाँ पर जितनी इसकी एक्सपेक्टेशन है अगर आप उससे ज्यादा उसको दे देंगे तो कस्टमर और सेटिस्फाइड हो जाएगा। दे आर इजी टू मेजर एंड दे बिकम द बेंचमार्क यूज फॉर कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। क्या है, जो कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशन है वो क्या करते हैं, बेंचमार्किंग का काम करते हैं। बेंचमार्किंग का मतलब कि वो आपने कुछ स्टैंडर्ड सेट कर रखे हैं, आपने कुछ स्टैंडर्ड सेट कर रखे हैं, बेंचमार्किंग हम लोग पढ़ चुके हैं, जहां पर आपको पता है कि आपको अपने कस्टमर्स को किस क्वालिटी का प्रोडक्ट और किस लेवल तक आपको देना है, जिससे आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस ले सकें। नेक्स्ट है आपका एक्साइटमेंट नीड्स। एक्साइटमेंट नीड्स मीन्स डिलाइटर। A delighter is unspoken or unexpected requirement of a customer
एंड कैन रिजल्ट इनटू हाई लेवल ऑफ कस्टमर सेटिस्फेक्शन। आप क्या है, कस्टमर को आप इसमें बताते नहीं है, डिलाइटर इज अनस्पोकन और अनएक्सपेक्टेड। वो क्या होते हैं, आपको एक्स्ट्रा दे देते हैं, वो अनएक्सपेक्टेड होता है किसके लिए, कस्टमर के लिए। जब वो 500 में आपको जितना भी सोच के गया था आपने, अब पता चला कि आपने उसी में उसको शाम का डिनर भी दे दिया, शाम का डिनर भी आपने दे दिया और सुबह की आपने उसको चाय भी दे दी, तो वो और खुश हो जाएगा। वो क्या था, उसने केवल एक्सपेक्ट किया था जो उसकी परफॉर्मेंस है, आपने उसको कुछ अनएक्सपेक्टेड सर्विसेज आपने प्रोवाइड करी, वो आपको अनएक्सपेक्टेड सर्विसेज आपने प्रोवाइड की, तो कस्टमर्स में हाई लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होता है। ठीक, तो डिलाइटर्स आर समटाइम्स कॉल्ड एक्साइटिंग क्वालिटी, मतलब कि वो काफी एक्साइट हो जाता है कि अब मैं दोबारा जब आऊंगा तो यहीं पर रुकूंगा। ठीक, और जब आप कभी वो जाते हैं तो दूसरे कस्टमर्स को भी बताता है। absence of delighters doesn't result into customer dissatisfaction, while its present can help in enhancing customer। अब ये यहाँ पे है, जो डिलाइटर्स, डिलाइटर्स का मतलब होते हैं वो जो आपके अनएक्सपेक्टेड आप जो प्रोवाइड कर रहे हैं उसको, अगर आप उसको नहीं देंगे, आप उसको नहीं देंगे तो कस्टमर डिससेटिस्फाइड नहीं होगा। लेकिन अगर आप उसको दे देते हैं तो क्या होगा, उसका सेटिस्फेक्शन लेवल और बढ़ जाएगा। अगर आप उसको नहीं देते हैं तो वो डिससेटिस्फाइड नहीं होगा, क्योंकि आप उसकी एक्सपेक्टेशन से ऑलरेडी मैच कर रहे हैं। लेकिन अगर आप उसको दे देते हैं तो उसका एनहेंसिंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल हो जाएगा, वो डिलाइट हो जाएगा। ठीक, आप देखिए कस्टमर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। एक तो होते हैं इनोवेटर्स, रिप्रेजेंटिंग अबाउट 3% ऑफ द मार्केट, ये लगभग टोटल मार्केट में 3%। दे आर द फर्स्ट टू अडॉप्ट एन इनोवेशन, यंग, हाई सोशल स्टेटस, गुड फाइनेंशियल, ब्रॉड सोशल रिलेशनशिप, रिलाई ऑन नॉन पर्सनल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन सच एज एडवर्टाइजमेंट। ये क्या होते हैं, ये वो होते हैं जो पहली बार प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं। इनोवेटर्स आर दोज कस्टमर्स हु कंज्यूम और परचेज प्रोडक्ट और सर्विसेज फर्स्ट टाइम, जो आपके फर्स्ट टाइम प्रोडक्ट या सर्विसेज को परचेज करते हैं। अर्ली अडाप्टर्स, ये लगभग 30% होते हैं। अर्ली अडाप्टर्स कौन से होते हैं, वो ये होते हैं जब भी कोई नया प्रोडक्ट आता है और वो उसको तुरंत खरीद लेते हैं और सूनर ही वो उसको क्या करने लगते हैं, आ, जो दूसरे कस्टमर्स होते हैं, जो इनोवेटर्स होते हैं, उनसे उसको जल्दी परचेज कर लेते हैं, उनसे उनको जल्दी परचेज कर लेते हैं। अर्ली अडॉप्टर्स मतलब कि वो किसी भी जो प्रोडक्ट आता है नया प्रोडक्ट उसको जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं और उसको इस्तेमाल करने लगते हैं। सेल्स पीपल आर यूज्ड एज इंफॉर्मेशन सोर्स, इसके लिए जो सेल्स पर्सन होते हैं उनका इस्तेमाल इस तरह की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए किया जाता है। अर्ली मेजोरिटी, अर्ली मेजोरिटी ये लगभग टोटल मार्केट का 34%। दिस ग्रुप इज अबव एवरेज इन सोशल एंड इकोनॉमिक मीजर, rely on aids, salesperson and contact with early adopters। ये कौन होते हैं, ये एडवर्टीजमेंट को देख करके या किसी सेल्स पर्सन की बात पर भरोसा करके, ये जो अर्ली अडॉप्टर्स होते हैं उन पर भरोसा कर लेते हैं और इसके बाद वो उस प्रोडक्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो उस प्रोडक्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक, लेट मेजोरिटी, लेट मेजोरिटी कौन से होते हैं, ये लगभग 34%। ये अडॉप्ट एन इनोवेशन टू सेव मनी और इन रिस्पॉन्स टू सोशल प्रेशर फ्रॉम देयर पीयर्स, रिलाई ऑन मेंबर्स ऑफ द अर्ली एंड लेट मेजोरिटीज एज सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ये इस तरह के पर्सन होते हैं कि जब कई लोग उसको इस्तेमाल कर लेते हैं, जब कई लोग उसको इस्तेमाल कर लेते हैं और फिर जब सबसे इंफॉर्मेशन इकट्ठे कर लेते हैं, सबसे इंफॉर्मेशन इकट्ठे कर लेते हैं कि हाँ वो प्रोडक्ट अच्छा था, वो सही है, तब सबसे बाद में जा करके वो उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं। लैगार्ड्स, कंप्राइजिंग अबाउट 16% ऑफ द मार्केट, लास्ट टू अडॉप्ट एन इनोवेशन। ये सबसे सुस्त, लैगार्ड्स मतलब होता है सुस्त। एक सेकंड, हेलो, गुड मॉर्निंग। हाँ हाँ, इसको आप कहीं भी शेयर कर देंगे हो जाएगा। हम्म, हाँ हाँ, हाँ बिल्कुल, हाँ हाँ बिल्कुल।
IBM वाले में कॉपी पेस्ट मार दीजिए, हो जाएगा। इसका एक डुप्लीकेट हम तैयार करके आपको दे देते हैं, उसमें सेव कर दीजिए, हो जाएगा। ठीक 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 ठीक, अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, अभी फिर देखो। ठीक, तो जो लैगार्ड्स होते हैं वो लोग होते हैं सुस्त। ये इसका मतलब होता है कि सबसे बाद में अडॉप्ट करते हैं। लैगार्ड्स का मतलब होता है सुस्त या आलसी। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, ये सबसे एंड में देखते हैं, कम लास्ट टू अडॉप्ट इन इनोवेशन, सबसे लास्ट में। ऑर्डर एंड यूजुअली आर एट द लो एंड ऑफ द सोशल एंड इकोनॉमिक स्केल। ये जो आपके सोसाइटी के सबसे पिछड़े लोग होते हैं या सबसे लोअर क्लास के लोग होते हैं सोशल एंड इकोनॉमिक स्किल्स में, आप उनको बोल सकते हैं कि जिनको इस तरह से किसी से कोई मतलब नहीं, चाहे कोई भी नया प्रोडक्ट आए चाहे जाए, जब उनको जरूरत होती है तब वो उसको ले लेते हैं। इस तरह के सुस्त लोग होते हैं। ठीक, तो ये हैं आपके लैगार्ड्स। अब बात करते हैं हम कस्टमर्स की। हम कस्टमर्स की बात करते हैं, हु आर कस्टमर्स। कस्टमर्स अगर देखें तो हम दो तरह के लेते हैं, इंटरनल कस्टमर्स और एक्सटर्नल कस्टमर्स। इंटरनल कस्टमर्स वो होते हैं जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं। कस्टमर्स का मतलब ये नहीं कि केवल जो प्रोडक्ट खरीदते हैं। कस्टमर्स का मतलब आपके वहां से जुड़े जो आपकी सर्विसेज या आपको वो कर रहे हैं, वो सारे लोग भी कस्टमर्स होते हैं। जैसे पीपल, डिपार्टमेंट्स, यूनिट्स एंड ग्रुप्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन सर्व्ड बाय व्हाट वी डू। जो हम जो भी करते हैं, जो उसको हम सर्व करते हैं, वो सारे आपके कस्टमर्स होते हैं। ये आपके सारे विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। ठीक, एक्सटर्नल कौन से होते हैं? एक्सटर्नल कस्टमर्स आर एंड यूजर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट और सर्विसेज, डिपॉजिटर्स, बोरोवर्स, इन्वेस्टर्स एक्सेट्रा। मतलब कि जो हमारे प्रोडक्ट या सर्विसेज के, ये तो एंड यूजर मतलब कि जो हमारे प्रोडक्ट या सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं या परचेज करते हैं, या जो बोरो करते हैं या इन्वेस्ट कर सकते हैं या इन्वेस्ट करते हैं, वो सारे के सारे हमारे एक्सटर्नल कस्टमर्स होते हैं। अब देखिए कस्टमर सेटिस्फेक्शन जरूरी क्यों है? कस्टमर इज द बॉस ऑफ द मार्केट। हमने अभी बताया कस्टमर इज द किंग, तो यहां पर है कस्टमर इज द बॉस ऑफ द मार्केट। किसी भी कंपनी की सक्सेस या फेल्योर उसके कस्टमर या मार्केट शेयर का मतलब कि उसके कितने कस्टमर्स हैं, इस पर डिपेंड करते हैं। अगर आपके कस्टमर्स ज्यादा हैं तो आपका ऑर्गेनाइजेशन अच्छा है, अगर आपके कस्टमर्स ज्यादा नहीं है तो फिर आपको और मॉडिफिकेशन की जरूरत है। नाउ कस्टमर डिक्टेट्स मार्केट ट्रेंड एंड डायरेक्शन। कस्टमर ही क्या करता है, मार्केट को दिशा देता है। मार्केट किस तरफ जा रहा है ये कस्टमर डिसाइड करता है। डिसाइड का मतलब ये नहीं कि वो कोई डिसीजन लेता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, यहाँ पर ये है उसकी जो परचेजिंग बिहेवियर होता है, जो उसका कंज्यूमर बिहेवियर होता है, वो उस मार्केट को डायरेक्शन देता है कि कब वो कौन सा प्रोडक्ट खरीद ले, कब कौन सा वो ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। ये क्या है? कस्टमर डिक्टेट्स मार्केट ट्रेंड एंड डायरेक्शन। कभी कभी आपने देखा होगा कि जैसे इस समय कोई प्रोडक्ट चल रहा है तो मोस्टली लोग उसी को फिर फॉलो करने लगते हैं। पहले क्या था आपका, जब कीपैड फोन आता था तो सब लोग वही चलते थे, लेकिन एंड्रॉयड आ गया तो मोस्टली लोगों ने फिर एंड्रॉयड फोन ही ले लिया। ये क्या है, एक ट्रेंड बना देते हैं और एक डायरेक्शन देते हैं मार्केट को। द ऑर्गेनाइजेशन इज डिपेंडेंट ऑन द कस्टमर एंड नॉट द अदर वे अराउंड। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन केवल कस्टमर पर डिपेंड होता है और किसी भी दूसरे तरीके पर नहीं। कस्टमर सेटिस्फेक्शन मीन्स लॉयल्टी टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन। कस्टमर सेटिस्फेक्शन का मतलब है कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन के प्रति लॉयल हैं, आप उस ऑर्गेनाइजेशन के प्रति लॉयल हैं। ठीक है ना, लॉयल, स्विचर और ये सब हम पहले भी बता चुके हैं, बात कर चुके हैं। द सेटिस्फाइड कस्टमर विल हेल्प इन ब्रिंगिंग द न्यू कस्टमर्स बाय द वर्ड ऑफ माउथ। अगर आपका कस्टमर सेटिस्फाइड है तो वो क्या करेगा, वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी करेगा। किसको? न्यू कस्टमर। मतलब कि वो ब्रिंगिंग द न्यू कस्टमर बाय, मुंह से बोल करके। वर्ड ऑफ माउथ का मतलब होता है आपके प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देना या बताना। तो वो जो दूसरे न्यू कस्टमर हैं जो अभी तक आपके प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उनको आपके प्रोडक्ट के बारे में बताएगा। ठीक है ना, और वो न्यू कस्टमर्स को तैयार करता है। तो इसलिए कस्टमर सेटिस्फेक्शन बहुत जरूरी है। ये देखिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि कौन से कस्टमर्स को कौन सा फीचर अट्रैक्ट करता है, अफेक्ट करता है। जैसे माइक्रोमैक्स का देखिए तो उसकी प्राइस है, माइक्रोमैक्स जो है क्या है, उसकी प्राइस बहुत कम रहती है, तो जो उसको अफेक्ट करता है।
रोल्स रॉयस, ये एक कार है, माइक्रोमैक्स मोबाइल कंपनी है जिसका सस्ता होता है एंड्रॉयड में। आप रोल्स रॉयस की बात देखिए, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। जो रोल्स रॉयस से कार आती है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, वो उसका एक फैक्टर है। डेल की सर्विस अच्छी रहती है जो कस्टमर को अफेक्ट कर सकती है। एप्पल का ब्रांड नेम है, नोकिया की रेपुटेशन है, और सैमसंग के फीचर्स हैं। सैमसंग के फीचर्स हैं। अभी हमने यही चीज देखी थी कि कस्टमर को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं, रैंकिंग वाइज देखा था ना मैं। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि कौन सी कंपनी, एक एग्जाम्पल है कि कौन सी फैक्टर्स हैं, यहाँ पर कंपनी वाइज एग्जाम्पल दिया है कि कस्टमर्स को अफेक्ट कर सकते हैं। ये सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कस्टमर्स को अफेक्ट, ये कस्टमर के जो बाइंग बिहेवियर है उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है टोयोटा की फिलॉसफी। टोयोटा क्या है, ए प्रोडक्ट शुड नेवर बी सोल्ड। एक प्रोडक्ट कभी भी नहीं बेचा जाना चाहिए अनलेस इट हैज बीन केयरफुली मैन्युफैक्चर्ड एंड हैज बीन टेस्टेड थ्रोली एंड सेटिस्फैक्टरी। जब तक कि उसको बहुत सावधानी पूर्वक ना बनाया गया हो और उसको बिल्कुल सेटिस्फैक्टरी लेवल पर उसको टेस्ट ना किया गया। जैसे टोयोटा की टैगलाइन है क्या, कस्टमर फर्स्ट, सबसे पहले कस्टमर। यह है मिस्टर साकिची टोयोटा, टोयोटा ग्रुप के फाउंडर। इन्होंने, इनकी ये फिलॉसफी है क्या कि प्रोडक्ट को जब तक बहुत सावधानी के साथ टेस्ट करके और सेटिस्फाइड ना हो जाए आप, तब तक आप किसी भी प्रोडक्ट को मत बेचें। आप कोई भी प्रोडक्ट तब तक ना बेचें जब तक आप उसको टेस्ट करके सावधान पूर्वक बना करके उसको सेटिस्फाइड ना हो। ये क्या है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन का एक लेवल है। यहाँ पर वो बताते हैं कि आप हमारा अगर प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम आपको किस हद तक सेटिस्फाइड करते हैं, हमारी क्या फिलॉसफी। अब देखिए कस्टमर सेटिस्फेक्शन फैक्ट्स में क्या है, 5% इंक्रीज इन लॉयल्टी कैन इंक्रीज प्रॉफिट बाई 25 to 85%। अगर आपके 5% लॉयल कस्टमर बढ़ते हैं, अगर आपके 5% लॉयल कस्टमर बढ़ते हैं तो आपका जो प्रॉफिट है लगभग 25 से लेकर के 85% तक बढ़ जाता है। इफ यू इंक्रीज द 5% लॉयल कस्टमर्स देन योर प्रॉफिट will be increased by 25 to 35%. ठीक, and only 4% of unsatisfied customer will complain। जितने भी अनसेटिस्फाइड कस्टमर होते हैं उसमें से केवल 4% कस्टमर ऐसे होते हैं जो कंप्लेन करते हैं। आपने देखा होगा कि कभी कभी आप कई बार अनसेटिस्फाइड होते हैं, कोई प्रोडक्ट या सर्विस आप इस्तेमाल करते हैं उससे अनसेटिस्फाइड होते हैं, लेकिन फिर भी आप कंप्लेन नहीं करते हैं। केवल 4% लोग ही कंप्लेन करते हैं। एन अनहैप्पी कस्टमर टेल्स 9 अदर पीपल। अभी ये चीज मैंने बताया था कि अगर कोई भी कस्टमर आपके प्रोडक्ट या सर्विस से सेटिस्फाइड नहीं है तो वो कम से कम 9-10 लोगों को आपके प्रोडक्ट के बारे में बताएगा कि भाई वो मत खरीदना, वो बहुत बेकार है। इसी तरह से अ हैप्पी कस्टमर टेल्स टू अबाउट 5 अदर पीपल। अगर कोई कस्टमर सेटिस्फाइड है तो वो कम से कम मिनिमम 5-6 लोगों दूसरे कस्टमर्स को आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में बताएगा। ये कुछ फैक्ट्स हैं। ठीक, अब देखिए कस्टमर सेटिस्फेक्शन का प्रोसेस क्या होता है। पहला, अंडरस्टैंडिंग कस्टमर एक्सपेक्टेशन। आप तो पहले उसकी जो नीड वांट्स हैं उसको समझिए क्या है। दूसरा, प्रॉमिस टू कस्टमर्स। आप कस्टमर से प्रॉमिस कीजिए कि जो आपके एक्सपेक्टेशन है हम उसको बिल्कुल पूरा करेंगे, आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं हम उसको पूरा करेंगे। ठीक, आपने कई कंपनियों को देखा होगा कि ये करते हैं। एग्जीक्यूशन, देन आप फिर उस प्रोडक्ट या सर्विस जो भी आप ऑफर कर रहे हैं उसको एग्जीक्यूट कीजिए। ऑन गोइंग डायलॉग विद ए कस्टमर। आप कस्टमर से हमेशा बात करते रहिए, कस्टमर से आप हमेशा कम्युनिकेशन करते रहिए। अगर कम्युनिकेशन करते रहेंगे तो आपको कस्टमर्स के एक्सपेक्टेशंस हैं वो पता चलती रहेंगी। और एक चीज और होता है कि आपको जो प्रोडक्ट में अगर कोई ड्रॉबैक्स हैं तो वो भी आपको पता चलते रहेंगे। कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्वे। कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्वे का मतलब है उसका फीडबैक। जब उसने आपका प्रोडक्ट या सर्विस इस्तेमाल किया था तो उसका फीडबैक बहुत जरूरी होता है। ठीक, नाउ कस्टमर रिटेंशन। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, कस्टमर रिटेंशन क्या होता है। अगर कभी ऑब्जेक्टिव अगर आता है तो इसमें भी ये पूछा जाता है कि कस्टमर रिटेंशन क्या होता है, इसके ऑप्शंस दिए होते हैं तो आपको इसको आना चाहिए और ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है। तो
कस्टमर सेटिस्फेक्शन शुड लीड टू कस्टमर लॉयल्टी एंड कस्टमर रिटेंशन। जो आपका कस्टमर सेटिस्फेक्शन है वो क्या है, कस्टमर की लॉयल्टी। लॉयल्टी का मतलब होता है कि जब अगर आप कोई बहुत अच्छी उसको डिलाइटेड सर्विस या प्रोडक्ट ऑफर करते हैं तो फिर वो आपके प्रोडक्ट को छोड़ करके दूसरे प्रोडक्ट की तरफ नहीं जाता है। इससे क्या था, कस्टमर रिटेंशन, वो आपके पास रिपीट करता है। रिटेंशन मतलब आपके पास लौट करके वापस हमेशा आता है। दिस इज द रियल टेस्ट एंड बॉटम लाइन। ये क्या है, आपका रियल टेस्ट एंड बॉटम लाइन है। मतलब कि व्हेन द कस्टमर रिपीटेडली कम्स बैक टू यू फॉर रिपीट ऑर्डर्स एंड टू परचेज न्यू प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय यू। इससे क्या होता है, जब कस्टमर लॉयल होता है तो जब आप न्यू प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं या आप कोई सर्विस ऑफर करते हैं तो वो क्या होता है, बार बार आपके पास आता है और आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज को परचेज करता है या ऑर्डर रिपीट करता है। इन स्पाइट ऑफ स्टिफ कंपटीशन इन मल्टीपल सप्लाई सोर्सेज, जब उसके कई कंपटीशन होते हैं, ठीक। तो इस समय कंपटीशन के केस में लॉयल कस्टमर बनाना कंपनी के लिए एक बहुत ही चैलेंजिंग काम है। Firm orders received or cash payment registered, market share, customer referrals and customer retentions are an indication of your customer success and penetration in the market। अगर आप इस तरह से जो कैश पेमेंट के ऑर्डर रिसीव करते हैं या आपका मार्केट शेयर बढ़ता है या कस्टमर रेफरेंस हो, आप रेफरल करता है एंड कस्टमर रिटेंशन, ये सब क्या है, आपके कस्टमर सक्सेस मतलब कि सेटिस्फेक्शन के ये इंडिकेटर हैं। ये इंडिकेटर हैं कि अब आपका प्रोडक्ट पेनिट्रेट हो रहा है इन द मार्केट में, मतलब कि बढ़ रहा है। कस्टमर फीडबैक, कस्टमर फीडबैक मस्ट बी कॉन्टिन्यूली डन एंड मॉनिटर्ड। आपको इसका प्रॉपर फीडबैक लेते रहना चाहिए और मॉनिटर करना चाहिए। इट इनेबल्स एन ऑर्गेनाइजेशन टू, ये ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से हेल्प करता है, डिस्कवर कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन, जो हमारे अनसेटिस्फाइड कस्टमर हैं उनको पता लगा सकते हैं। डिस्कवर रिलेटिव प्रायोरिटीज ऑफ क्वालिटी, आपकी क्वालिटी में क्या क्या प्राथमिकता, क्या क्या प्रायोरिटीज होना चाहिए और उसमें क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, ये भी आपको पता लग जाएगा। आइडेंटिफाई कस्टमर्स नीड, आपके कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशन, नीड, वांट्स क्या हैं, आपको ये पता लग जाएगा। डिटरमाइन अपॉर्चुनिटीज फॉर इम्प्रूवमेंट, आपको अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज जो ऑफर कर रहे हैं उसमें क्या क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक। तो अगर आप फीडबैक प्रॉपर लेते हैं तो आपको ये पता लग जाएगा। नाउ हाउ टू एंश्योर कस्टमर सेटिस्फेक्शन, आप कस्टमर सेटिस्फेक्शन किस तरह से कर सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं, उसके लिए कस्टमर फीडबैक फॉर्म ले सकते हैं, जो उस आपके अल्टरनेटिव्स हैं उनसे कंपैरिजन कर सकते हैं, या फिर एम्प्लॉय का फीडबैक ले सकते हैं, इंटरनेट ब्लॉग वहां पर आप लिख करके उनको रिव्यू ले सकते हैं, या फिर टोल फ्री नंबर आप दे सकते हैं जहां पर कस्टमर्स अपने फीडबैक दे सकते हैं। Quality and customer expectation. Quality is defined as excellence in the product or service that fulfill or exceed the expectation of the customers. Quality क्या है? Quality वो प्रोडक्ट मतलब कि वो है, क्वालिटी को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन, कस्टमर की जो एक्सपेक्टेशन है आप उसको कितना कितना फुलफिल करते हैं, आप उसको कितना फुलफिल करते हैं, ठीक। मतलब कि अगर उसके कस्टमर की कोई नीड या कोई एक्सपेक्टेशन है तो क्वालिटी का मतलब ये होता है कि हम उसको कितना सेटिस्फाइड कर रहे हैं। नाउ देयर आर 9 डायमेंशन ऑफ क्वालिटी दैट मे बी फाउंड इन प्रोडक्ट्स दैट प्रोडक्ट प्रोड्यूस कस्टमर सेटिस्फेक्शन। क्वालिटी के 9 डायरेक्शन होते हैं, क्वालिटी के 9 डायरेक्शन होते हैं जो कस्टमर में सेटिस्फेक्शन को प्रोड्यूस करते हैं या जनरेट करते हैं। तो क्वालिटी इज एन एब्स्ट्रैक्ट परसेप्शन, क्या है, क्वालिटी एक एब्स्ट्रैक्ट, एक सोच है केवल, क्वालिटी एक एब्स्ट्रैक्ट परसेप्शन है, एक संक्षिप्त सोच है। इट हैज ए क्वांटिटेटिव मेजर, यद्यपि क्वालिटी एक केवल परसेप्शन है, हम इसको क्वांटिटेटिव में मेजर नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हमने इसका एक क्वांटिटेटिव फॉर्मूला बनाया है, क्या, Q इक्वल टू, Q मीन्स क्वांटिटेटिव मेजर, क्वालिटी मेजर, ठीक है ना, P अपॉन E, P है आपका परफॉर्मेंस और E है आपकी एक्सपेक्टेशन। P आपका परफॉर्मेंस मतलब प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस कितनी है और E है आपके कस्टमर की एक्सपेक्टेशन, ठीक। जो क्वालिटी के 9 डायमेंशन हैं वो क्या क्या है देखिए, परफॉर्मेंस, फीचर्स, कन्फॉर्मेंस, रिलायबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, सर्विस, रिस्पॉन्स ऑफ डीलर या मैन्युफैक्चर टू कस्टमर, एस्थेटिक्स ऑफ प्रोडक्ट और रेपुटेशन।
ये 9 ऐसे आपके डायमेंशन हैं जो आपकी क्वालिटी को मेजर करते हैं, या आप कह सकते हैं कि क्वालिटी परफॉर्मेंस के एक बेसिक्स हैं। ठीक, तो ये आपका पूरा कस्टमर सेटिस्फेक्शन पूरा कंप्लीट हो गया। अब यहां तक अगर किसी की कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है। और सभी लोग अपना नाम प्लीज चैट बॉक्स पर लिख दीजिए अटेंडेंस के लिए। प्लीज एवरीबडी राइट डाउन योर नेम इन द चैट बॉक्स। जितने भी लोग बाद में आए हैं वो लोग भी अपना नाम प्लीज लिख दीजिए। ठीक, एवरीबडी राइट डाउन योर नेम इन द चैट बॉक्स प्लीज। आपकी अटेंडेंस इसी से होगी। सब लोगों ने लिख दिया ना? चलिए, तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड सी यू ऑन नेक्स्ट।